सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने आचार्य श्री की जन्म नगरी सदलगा कर्नाटक ग्राम में युवा वर्ग को उद्बोधन देते हुए उन्हें बताया जैन होने का मतलब और लड़कियों के अन्य जाति में विवाह करने पर तथा लव और लव जिहाद में पढ़ने पर गर्जना करते हुए समझाया युवा वर्ग को। लीजिए सुनिए क्या बोले मुनि श्री। सुन रहे युवा वर्ग और बालिकाएं सुन। जिस कुल में आप जन्मे हैं उस कुल का जो आचरण है, जब आप बाहर रहते और वो आचरण जब प्रकट होता है उसका नाम धर्म है। बता देते कैसे। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जब आप बाहर कहीं जाते हैं तो एक रुमाल रखना और रुमाल रख के उस पानी को छानना, सिर्फ बॉटल से या नल के नीचे। हम आपको गारंटी दे रहे हैं एक बात की, जैसे आप रुमाल बना के उसको छानोगे वैसे ही कह देगा कि ये जैन है और जैनी होने के कारण पानी छान रहा। इसका नाम धर्म है। इसका नाम आपने जैन कुल की लाज इज्जत रख ली। आप अगर ये बाटल पी रहे हैं तो आप उनको नहीं पता फिर आप कौन सी कास्ट के, लेकिन आपने अगर रुमाल भी लगा लिया कि नहीं हम छान के पानी पिएंगे, इसका नाम धर्म है। आपने किसी होटल पे खड़े होकर यह भी कह दिया कि भाई बिना आलू प्याज का देना, हम बता रहे हैं वो स्पष्ट पूछ लेगा आप जैनी हो, क्योंकि ये मार्का सिर्फ जैनी को मिला है कि वो आलू प्याज नहीं खाता, वो रात में नहीं खाता। इसका नाम धर्म है। समझो तो। जब तुम चींटी को भी बचा के निकलते हो ना, निकलते हो कि मार के निकलते हो? सुन रहे कि नहीं युवा वर्ग? तुम जब चींटी को बचा के निकलते हो तब वो कहता है अरे जैन मैंने हो क्या, तुम चींटी को भी बचा रहे हो। वो आपके आचरण से, आपकी क्रिया से पहचान जाता है कि ये जैन है। समझ रहे हो कि नहीं? यहां से जैन धर्म प्राउड को प्राप्त, गर्व को प्राप्त होता है, कि प्राउड होता है कि भाई जैन है। और जब आप मर्यादा से जीवन जीते हो, हम बता रहे हैं, जब फ्लाइट में सफर करते हैं ना, पूरे संसार में, हम बता रहे हैं पूरे संसार में किसी भी होटल में जाओगे तो आपको अलग से कोई भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन आप विदेश में भी जाओगे तो जैन फूड वहां पर लिखा मिलेगा कि यहां जैन फूड मिलता है। अलग से फैसिलिटी दी जाती है इस बात की कि आपको जैन होने के नाते हम अलग से भोजन देने को तैयार है। ये है अंदर का अंतरंग धर्म। लेकिन हमारा नेचर तो क्या है? हमारा नेचर क्या है? हमें रात में चलता है। तुमने महावीर को लजा दिया, तुमने महावीर भगवान को लजा दिया जब तुमने ये कहा कि नहीं नहीं हमको रात में चलता है, हमको आलू प्याज चलता है, हमको अंडा भी चलता है। अंडा कितने लोग का त्याग है आप में से? युवा वर्गों का अंडा का त्याग है कि नहीं है? त्याग नॉनवेज का? क्योंकि हमें सुन के बड़ा दुख होता है कि अब लोग कहने लगे हैं कि ये सब तो बेकार लोग खाते हैं, और आजकल तो ये अब खाना हो तो नॉनवेज खाओ, ये उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है। आज का युवा वर्ग अगर ड्रिंक नहीं करता तो ये कहा जाता है तुम बैकवर्ड हो, पाश्चात्य सभ्यता में जीरो। क्यों? आप में से कितने लोग की ऐसे विचारधारा है कि अगर ड्रिंक नहीं करेंगे तो हम बैकवर्ड कहलाएंगे? हम बैकवर्ड कहलाएंगे? वो कहते हैं आप और इसी बहुत सी, अरे क्या फर्क पड़ता है, जैन में जाओ चाहे अजैन में जाओ, कहीं भी शादी कर लो। आजकल ये विचारधाराओं में हम जीने लग गए। क्या हम जैनत्व को निभाएंगे? हम क्या जैन कुल को हम
निभा पाएंगे? हम इससे पूछना चाहते, बालिकाओं से पूछना चाहते। क्योंकि एक बात बता रहा हूं, कम से कम आप जिस जिस जगह पे जन्मे हो, आपका एक गलत कदम आपको जैन धर्म से च्युत तो कर ही देता है, लेकिन पूरी जिन शासन को लजा देता है, पूरे जिन शासन को बदनाम कर देता है। हमें बड़ा दुख होता है जब बालिकाएं, लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज करती हैं, जब वो वीतरा कुल को छोड़ के जब ये कहती है हम ये सब बेकार धर्म है, समझ रहे कि नहीं? जब वो ये कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, सब एक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखो आप ऐसा कह के आप अपने जैन कुल को खो रहे हो। और बाद में पता हो क्या होता है, आपके साथ क्या बर्ताव होता है आपको पता नहीं है। अभी आपको लगता जरूर है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आपसे वो प्रॉमिस करता है, जब वो आपसे मिलता है पहली बार में, तो हमने देखा कि 20 साल 25 साल जिन माता पिताओं ने आपको पाला, आपकी अच्छी फैसिलिटियां दी, आपको अच्छे कपड़े, भोजन, आपके लिए हर फैसिलिटी दी, और आप पे इतना अंधविश्वास किया, आपके इतना ज़्यादा गहरा विश्वास किया कि आपको मोबाइल दिया, रात में आप क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में भी आप कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग में आप कहाँ जा रहे हैं, किस में, कभी आपसे कुछ नहीं पूछते। आपने कहा 5,000 रुपये चाहिए, हमें कॉलेज की फीस भरना, उन्होंने कहा भाई ठीक है दे दो। वो खुद तकलीफों में जीते हैं। आपके माता पिता कितने तो ऐसे हैं जो किसान का काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं खेतियों में, और वो आपको अच्छा पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। लेकिन हमें दुख तब होता है जब आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे नॉनवेज बनता है, जहाँ अंडे बनते हैं, जहाँ पर सिर्फ निचले दर्जे का जीवन दिया जाता है। और ऐसे नहीं, मैं आपको हजारों पते दे सकता हूं जहां आप उनका जीवन देख के आना, गिरा हुआ जीवन, जैन कुल छोड़ के, जैन कुल को छोड़कर गिरा हुआ जीवन जीना पसंद करते। तब मुझे आश्चर्य होता है कि आपको क्या हो गया। और अभी अभी का एग्जाम्पल देता हूं, कुछ दिनों पहले की घटना बता रहा हूं। उस बालिका को जब सबने मनाया, सबने कहा कि भाई तुम ये गलत कदम मत उठाओ, लेकिन वो नहीं मानी। हम बता रहे हैं, अभी हमारे एक आईटी केस से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे रिलेशन में वो है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उस बालिका ने नहीं माना, और उसके साथ क्या हुआ, उसके बनने वाले जो बॉयफ्रेंड था उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं, हमारे घर में कुछ भी नहीं होता। उसने अपने आप को वेजिटेरियन बताया, वेजिटेरियन बना के उसने शादी की। शादी करने के बाद जब वो घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद उसका लाखों रुपए का पैकेज, कितने का पैकेज, 60 लाख रुपए का पैकेज, उस आईटी में लड़की का 60 लाख का पैकेज। और वो लड़की जो कभी अपने माता पिता को 1 रुपया नहीं देती थी अपने पैकेज, वो लड़की उस पूरे परिवार का खर्चा उठाती है, पूरा उसके माता पिता को छोड़ के उस सास ससुर पूरा पैसा उसके वो लेते हैं। और यहाँ तक कि उससे वेज नॉनवेज सब बनवाया जाता है, मारा पीटा जाता है, और इतना ज़्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसकी ऐसी ऐसी गंदी गंदी उनकी रील्स बना ली जाती है कि वो ना निकल पाती है ना वहाँ से वो कर पाती है। समझ रहे हो कि नहीं? उनको इस तरीके से, और फिर जब तुमसे मन भर जाता है तो वो किसी और के अफेयर में लग जाते हैं, ये उनका काम है। लेकिन आपको तो उस समय इतना इतना अंधापन होता है आपके दिमाग में कि नहीं, हमें तो वही लड़का चाहिए, हमें तो उसी से शादी करना है, हमें कोई मतलब नहीं कि आपको यही जीवन जीना है, ऐसा ही जीवन जीना है। आप में से कितने लोग का ये नियम है कि हम जैन कुल में ही शादी करेंगे? कितने लोग का नियम है आप में से कि हम जैन कुल में माता पिता के अनुसार ही करेंगे? ये नियम है आप लोग का, है या नहीं?
बाकी लोगों का नहीं है? जरा हाथ खड़े करना। हाँ, नहीं तो कन्नड़ में बोल दो भाई। सबका नियम है कि हम मुझे देख के उठा रहे हैं? हाँ, नहीं तो अब क्या करें भाई, मम्मी पीछे बैठी है और महाराज जी बोल रहे हैं और मम्मी देख रही है उठा रही कि नहीं उठा रही, तो अब उठाना तो मजबूरी है। क्यों? मजबूरी तो नहीं है, पक्का नियम है। गर्व से आप कह सकते हैं कि आप जैन कुल में ही शादी करेंगे? आप में से कितने लोग को जैन कुल में जन्म ले प्राउड होता है आप में से? कि हमें प्राउड है जैन कुल में जन्म ले? है प्राउड? तो आप कभी गलत कदम तो नहीं उठाना। हम बता रहे हैं। आप एक केस और आपके सामने रख रहा हूं। एक लड़के ने अपने आप को हिंदू बता के, उस लड़के ने शादी की। उस बालिका को, इतनी सुंदर बालिका वो, उसका शारीरिक शोषण किया और शारीरिक शोषण करने के बाद पता है उसका, उसे विदेश ले जाके बेच दिया और उसका पासपोर्ट, उसका सब कुछ वो लेके आ गया, क्योंकि बेच दिया उसने। बेचने के बाद वहां पे उसका क्या हुआ होगा अब आप समझ रहे, मैं मुख से कह नहीं पा रहा। क्या उसके साथ बर्ताव किया गया, उसके साथ शारीरिक शोषण, मारपीट, नौकरानी से बदतर काम। उसने अंत में एक चीज कहीं से उसको फोन लगाया उसने अपनी माँ को कि माँ मेरे ये अंतिम फोन है, इसके बाद शायद मेरा जीवन नहीं बचेगा। मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, इसलिए आज मैं पछता रही हूं, लेकिन तुमसे अंतिम क्षमा मांग रही हो। फोन कट गया उसका। पता पड़ा ये फोन कहां से आया था? तो विदेश से आया था। समझ रहे हो? ऐसी बच्चियों को ईरान, इराक, बगदाद, ऐसे शेखों को बेच दिया जाता है। और यहां पर भी भारत में रहकर भी उनसे वैश्यावृत्ति जैसे गंदे काम कराए जाते, उनसे वेज नॉन वेज। यहां तक एक और बताया उन्होंने कि महाराज उस बालिका से वो नॉनवेज की दुकान चलवाता है, वो नॉनवेज को करवा के और दुकान बिठाए। एक बालिका तो ऐसी जो मछली बेचती पाई गई, जैन कुल में जन्म। जब उससे पहचान लिया उसने, एक जैन भाई वहां से निकला कि ये क्या कर रही है यहां पर। जब उससे बातचीत की तो कहती मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती, मुझे ये काम करना पड़ेगा। और वो तुम जानते हो मजबूरी क्या है उसकी, कि उसकी ऐसी ऐसी वीडियोस बना ली गई हैं कि वो वहां से भाग भी गई तो उसको बदनाम करने का काम होगा। वो सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता है, तो आत्महत्या करो या वहां बैठ के जीवन जियो। मार पीट, बुरा बर्ताव और गंदे काम उनसे करवाना, ये चाहते हो कि आप जीवन जीने? कि माता पिता जो आपको कह रहे हैं, सही बता रहा हूं, और व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है, बिल्कुल बुद्धि उसकी विवेक मर जाता है। बस उसको एक ही भूत सवार होता है कि मुझे तो बस उस लड़के के साथ भागना है, उस लड़के के साथ जाना है, उस लड़के के साथ जाना है। अभी एक केस आया, शायद वो आपके इसमें भी पेपर में भी आया होगा। वो शादीशुदा लड़का, उसने धोखे से उस लड़की के साथ शादी की। जब बाद में उस लड़की को पता पड़ा कि भाई ये तो शादीशुदा है, तो उस लड़की का सब कुछ जब तक लूट चुका था, फिर भी वो लड़की की मति देखो कैसी मारी गई। फिर भी उस लड़के के पास जाके कहती तुम मुझसे शादी करो। उसने कहा मैं नहीं शादी कर सकता, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे बहाने देके, फिर भी वो लड़की उसके पीछे पीछे लगी रही। अंत में उस लड़के ने 72 टुकड़े किए और फेंक के आया। बाद में फिर मोबाइल से पकड़ाया पुलिस के द्वारा। अब तो लड़की चली गई। देखो कैसी बुद्धि तुम लोग की मारी जाती है, तुम कितना बिल्कुल विवेकहीन हो जाती हो। सिर्फ थोड़ा सा उसने थोड़ी सी अपना वो बताया, और कुछ नहीं, ऐसे लोग 2 टके के लोग जैसे भी नहीं होते वो लोग। एक गाड़ियों पे घूमते, जरा सी बॉडी बनाते अपनी, खाना पीना करते, और आपको आपके सामने स्मार्ट बन के घूमते। उनकी औकात तो देखो, कभी कभी पता तो कर लिया करो कि कौन है ये। फिर भी आप नहीं सुधरते। सुन रहे माता पिता भी, और इसमें माता पिताओं का बहुत बड़ा रोल है। जो ये माता पिता, इन्हें बहुत ज्यादा आप जो स्वतंत्रता देते हैं ना,
नहीं नहीं, और हमने यहाँ तक माता पिताओं को बता रहे, हाँ नहीं हमारी बेटी महाराज जी ऐसी नहीं है, और वही सबसे पहले चूना लगा जाती है। हाँ सही बता रहे, उनके माता पिता को खबर की गई, उन लड़कों ने खबर की कि भैया देखो आपकी बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, तो उनके माता पिता उनसे लड़ने के लिए पहुंच गए, तुम्हारी बेटी को बदनाम कर रहे हो, तुम्हारा यही काम है, तुम्हें कोई काम नहीं है। और जब वो भाग के चली गई तो मुंह छिपाते फिर रहे, समाज में बात नहीं कर रहे, घर से नहीं निकल रहे, आप कोई जवाब नहीं देते। वो सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? तो मैं चाहता हूं कि जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं, आप ऐसा कोई काम तो नहीं करोगे जिससे माता पिता का सिर नीचे हो जाए? प्रॉमिस? पक्का? पक्का कि नहीं पक्का? हाँ, मर जाएंगे पर अपने माता पिता का सिर नीचे नहीं होने देंगे, अपने गुरु का सिर नीचे। क्योंकि जब तुम ऐसे कदम उठाते हो तो हमारा सिर भी नीचे होता है कि नहीं होता? होता है या नहीं होता? जब हमसे कोई कहता है कि हाँ देख लिया आपके समाज में भी ऐसा होता है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो आज इतना याद रखेंगे। और बच्चे लोग, आप लोग क्या करते हो? आप अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकते? क्यों? युवा वर्ग अपने बहनों की रक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे उनको मॉडल सपोर्ट दो, उनको लगना चाहिए कि नहीं हमारा भाई हमारे साथ है। हम तो कह रहे हैं कि आप बच्चे लोग, युवा, अपने अपनी बहनों की रक्षा खुद तो कर लो। अरे एक रक्षाबंधन का सूत्र हाथ में बांधते हो तो क्या धागा बांधते हो क्या? कि चूड़ी थोड़ी पहनाई है बहन ने तुम्हें, बहनों ने तुम्हें चूड़ी नहीं पहनाई है, बहनों ने तुम्हें रक्षा करने का सूत्र पहनाया है कि मेरी रक्षा तुम करो, और चूड़ी पहन के बैठ जाते हो। क्या करें क्या करें महाराज, हम ये कहते हो आप लोग। जैन कुल की थोड़ा संगठन बना के अपनी बहनों की रक्षा करो। सुन सुन के मन खराब होता है कि एक एक बालिका जो जैन कुल की, और एक बात है ना, आप कुल की लाज हो। आचार्य सिंह ने आपको क्या बोला है मालूम? ये उभयनी त्रिकुल वर्धनीय, जब तक जीती हैं माता पिता के कुल को सम्मानित करती है, फिर जाती हैं तो पति के कुल को सम्मानित करती है, और अगर आरिका बन जाए तो गुरु के कुल को सम्मानित करती है। ये मतलब आप अपना दर्जा समझो। और मैं तालियों से खुश नहीं होने वाला हूँ, एक बात आप समझ लो अच्छे से। इन तालियों से मुझे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये तालियां तो मैं खूब बजवा सकता हूँ, लेकिन मैं ताली अंदर से जब मेरा मन प्रसन्न होगा, जब मुझे ये सुनने में आएगा कि महाराज इन बहनों ने, जितनी बहनों ने आपके सामने नियम लिया, सबने दृढ़ता से पालन किया, या तो ये आरिका बन गई, नहीं तो जैन कुल में इन्होंने विवाह किया, जैन कुल को ही न अपनाया, तभी मेरा मन प्रसन्न होगा। सुन रहे कि नहीं? और जितने भाई हैं, जब मुझे सुनने में आएगा कि ये सब अपनी बहनों की रक्षा कर पाए और अच्छे कुल, और आप लोग भी, आप में से कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा, ये नियम लेगा, ले लोगे? कोई भी जैन कुल में अनुसार आप नॉनवेज नहीं खाओगे, आप ड्रिंक करते नहीं पाओगे, आप अंडा खाते हुए नहीं पाओगे, नॉनवेज होटलों में नहीं खाओगे। वेज नॉनवेज जहाँ एक साथ हो वहाँ होटल में भोजन, आप अगर कहीं खाने का मन भी है आपको तो वेजिटेरियन तो खाओ कम से कम। मैं ये नियम नहीं दे रहा आपका, और मैं ना आलू प्याज का भी कोई नियम नहीं दे रहा आपको कि आलू प्याज मत छोड़ो, लेकिन नॉनवेज तो मत खाओ, ठीक है? पक्का? आप लोग पक्का बोलो। यूथ इस बात के लिए मुझे परमिश करेगा, क्योंकि मैं जिस धरती पे बैठा हूं वो गुरुदेव की धरती है, और इस धरती से अगर एक भी चीज बदनामी होती है तो ये आचार्य श्री की भी छवि खराब होती है। समझो, तो उनके लिए जीवन समर्पित कर दो। हम लोगों ने उनके लिए, जो नहीं जानते फिर भी हमने उनके लिए सब कुछ समर्पित किया कि नहीं ये हमारे गुरु हैं, और तुम तो ये जानते हो कि ये तो महागुरु है, और जैन कुल में हम जन्मे हैं, और उन्होंने सतलगा को गौरवान्वित किया है, तब तो कुछ उनका लाज रखो, ठीक है? पक्का? तो इतना ही रखता हूँ, आज का समय हुआ। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।